हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट। विच टर्म ऑफ द एपी 3,15,27 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस एपी की ऐसी कौन सी टर्म होगी जो इसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन क्या है अच्छे से। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एपी है 3,15,27, ठीक है, अप टू सोन सोन सोन। इसकी जो 54th टर्म है, मतलब जैसे ये पहले नंबर वाली टर्म होती है, ये दूसरे वाली, ये तीसरे वाली, ऐसी ही इस एपी में कोई 54th टर्म है। और उसमें फिर कोई एक टर्म ऐसी आएगी एपी में जो कि क्या होगी, इस 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, कितनी ज़्यादा होगी, 132 ज़्यादा होगी। तो ये वाली जो टर्म होगी वो इस टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमें नहीं पता ये टर्म कौन सी है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो हमारी nth टर्म होगी ना, लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी होगी ना, वो ही हमारी वो वाली टर्म होगी। ठीक है, जो इन्होंने पूछी हुई है। तो हमें क्या करना है, इसका n बताना है कि कौन से नंबर वाली वो टर्म होगी। ये टर्म भी नहीं पता हमें, हमने मान ली ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, an है, और उसकी n की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे कि कौन से नंबर वाली टर्म है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए तो सोल्यूशन करने में भी मज़ा आता है। तो करते हैं इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया क्या, कि वो जो टर्म है, लेट an इज दैट टर्म। जो इन्होंने हमसे टर्म बोली हुई है ना, ठीक है, जो 132 ज़्यादा है, वो हमने क्या लेट कर ली, an ही है खुद। ठीक है, लास्ट टर्म है इस एपी की। तो यहाँ पे आ जाएगा सो an इज इक्वल्स टू, अब an कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a 54 से 132 जो ज़्यादा है टर्म, वही हमने मान ली कि क्या है, हमारी an है। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट an फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, और a 54 को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 53d, यही होता है ना, 54 से a कम 53d है ना, प्लस 132। यहाँ से स्टूडेंट हमें ना यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। मेन यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू फाइंड करना, तभी हम बता पाएंगे वो कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर वाली टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है, a क्या होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी a1। तो a कितना है हमारा, यहाँ पे 3 है स्टूडेंट, प्लस का साइन आया, n माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा। d कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे एपी को देखो, एपी में देखो ये पहली टर्म होती है, ये दूसरी टर्म होती है, इसको a2 से डिनोट करते हैं। और हम d कैसे फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पे साइड में कर देती हूँ, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 होता है, कॉमन डिफरेंस ऐसे ही निकालते हैं। तो a2 कितना हमारा 15 है, माइनस a1 कितना हमारा 3 है। 15 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास स्टूडेंट, d की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, d कितना आ गया हमारा 12 आ गया। a कितना है, फिर से a की वैल्यू रख देंगे, कितना a कितना आ गया हमारा 3 आ गया, प्लस 53 इंटू डी कितना है 12 आ गया, प्लस 132 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे ये 3 कैसा है, प्लस का है, और ये 3 जब इस साइड आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इनको डायरेक्ट कैंसिल कर रही हूँ। ठीक है, समझ आ गया ये कैंसिल कैसे हुए, ये प्लस का 3 था, इस साइड आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो कैंसिल होंगे, तो मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। अब जो हमारे पास बचा है ना, उसको लिख लेंगे, क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा, 53 इंटू 12 प्लस 132। इतना सा क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो n माइनस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार n को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा तो बनेगा 12n, एक बार n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बनेगा माइनस का 12, 12 वन जा 12। ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको 53 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 636। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, यहाँ पे एज इट इज 132 रह गया। अब ये d की वैल्यू जो हमने निकाली है ना, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखो, इस साइड ध्यान दो, यहाँ पे मुझे तो n की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये जो 12 यहाँ पे माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 12n एज इट इज रहेगा। 636 प्लस 132, और ये जो माइनस का 12 है दूसरी साइड गया तो प्लस का 12 हो गया। सो 12n इज इक्वल्स टू, इनको ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टोटल तीनों को ऐड करके हमारे पास बनेगा 780। आप ऐड भी कर सकते हो साइड में। यहाँ पे मुझे n की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, n यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू 780 एज इट इज, और डिवाइड में 12 हो गया। अब 12 1 जा 12 एंड 12 6 जा 72, यहाँ पे कैरी बच गया 6 एंड 12 5 जा 60, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया स्टूडेंट। सो n कितना आ गया हमारा, n इज इक्वल्स टू 65। इसका मतलब जो हमारी 65th टर्म होगी, n इज इक्वल्स टू 65, मतलब जो 65th टर्म होगी ना हमारी एपी की, वो क्या होगी, 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, हमें यही बताना था कि कौन सी टर्म होगी, हमें टर्म निकाल के नहीं दिखानी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट कि जो हमारी 65th टर्म होगी इस एपी की, वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। तो आई होप आपको स्टूडेंट अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन भी और उसका सोल्यूशन भी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।